70 साल की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी एक अल्टरनेटिव बजट नहीं दी। माइनॉरिटी के ताल्लुक से जो माइनॉरिटी के इमाम हैं, मौज़न हैं, इनको एक लेआउट बनाया जाए कि इनको रहने के लिए घर का इंतजाम किया जाए और इनको जो 2000 या 3000 दे रहे हैं ये कहीं भी बस नहीं आता, इसको 10,000 तक बढ़ाया जाए। और आप लोग जो आपको 92% वोट देने वाले जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को इज्जत करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं किधर है जो कांग्रेस का गवर्नमेंट आने में बहुत बड़ा किरदार जो निभाए हैं उलमा, कहाँ है वो उलमा? हमारे बहुत इज्जत करता हूं मैं। बुलाए नहीं है बोल के इंतजार करना ये वलीमे की निके की दावत नहीं है, ये हमारा हक है। अगर कोई घर तक लाके हमारा हक नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि 2 कदम सामने जाएं, लॉबी करें, 10-15 एमएलएस को बुला के बिठाएं कि हमारे लिए 5 मिनट का चीफ मिनिस्टर का टाइम चाहिए। अब पहली बार जो है एसडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी होके एक अल्टरनेटिव बजट आज हुकूमत के सामने पेश किए हैं। पहली बार जो है 70 साल की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी एक अल्टरनेटिव बजट नहीं दी, तो इन्हें एक अल्टरनेटिव बजट देके अपनी सोच क्या है और अपना विचार क्या है ये आवाम के सामने रखें। इसलिए इनको मुबारकबाद देने के वास्ते मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। ये जो है हुकूमत इनके बजट को भी जो पेश किया रख लेकर जो है कंसिडर कर, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो इनके जो सुझाव है उसे लेकर आगे बढ़े। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक का जो बजट पेश होने वाला है, मार्च 7 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, तो वो बजट के प्रिपरेशंस में कर्नाटक के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया नहीं गया। एक तो बात यह है, और रही बात दूसरी, जो कर्नाटक का बजट पेश होने जा रहा है इसमें हमारा भी हक बनता है एज एन अपोजिशन पार्टी कि क्या क्या हमारे डिमांडें हैं। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था उन्होंने खुद यहाँ के आवाम से, वो माइनॉरिटी हो, एससी हो, एसटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, क्या आप चाहते हैं, ऐसी कोई मांग आपकी है तो हमारे सामने पेश करो। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अब तक ये बजट को समझे ही नहीं हमारे कौम, और पूछने की तो दूर की बात। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत कॉन्शियस के साथ, बहुत प्रिपरेशन के साथ हम एक 70 पेज का जनता बजट हम तैयार किए हैं। इसमें हर कम्युनिटी के इश्यूज को हमने रेज किया है, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, इसमें एससी है, एसटी है और दिगर पूरे कम्युनिटी जो भी हैं, और फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं,
और पूरे कम्युनिटी का भी हमने मांग की है। ये बजट कॉपी आपको दे देंगे, आप उसको कवर करो। लेकिन इसमें मेन हमारी मांग ये है कि कर्नाटक का जो बजट पेश होने जा रहा है, इसमें माइनॉरिटी के लिए 10,000 करोड़ का हमने मुआवजा मांगा है, मुतालबा किया है, क्योंकि ये हमारा राइट्स है। पिछली जो हुकूमत थी सिर्फ 3,200 करोड़ रुपए रिजर्व रखी थी, उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्चा नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है कि इनके गारंटी स्कीम को लाने की वजह से वो पैसा वहां पर ट्रांसफर होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन हमारी मांग ये है, ये गारंटी कर्नाटक के लोग नहीं मांगे थे, ये गारंटी आपने डिक्लेयर किया था। गारंटी को कितना पैसा होना आप रिजर्व रखो, लेकिन माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ मिनिमम आप रिजर्व रखना है। ये हमारी एक मांग है। और दूसरी हमारी मांग है माइनॉरिटी के ताल्लुक से, जो माइनॉरिटी के इमाम हैं, मौजन हैं, इनको एक लेआउट बनाया जाए कि इनको रहने के लिए घर का इंतजाम किया जाए। और इनको जो 2,000 या 3,000 दे रहे हैं, ये कहीं भी बस नहीं आता, इसको 10,000 तक बढ़ाया जाए। और इसी तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ओवरसीज में जाकर स्टडीज करना चाहते हैं, उनका जो स्टे फंड है उसको बढ़ाया जाए, उसकी तादाद को बढ़ाया जाए। ऐसे बहुत सारे मांग हमने माइनॉरिटी के ताल्लुक से रखे हैं। और होल कम्युनिटी के ताल्लुक से आज जो है ये कोरोना का वैक्सीन आने के बाद हार्ट डिसीज बढ़ते हुए जा रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसलिए जो बेंगलुरु में जो ये जो जयदेवा हृदयालय है, ये बेंगलुरु तक आने तक पेशेंट गुजर जाएगा, इतना सफर तय करके आने नहीं होता। इसलिए ये बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा में 3 जो ये ब्रांचेस हैं, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हार्ट स्पेशलिस्ट का एक 2-3 डॉक्टर्स को अपॉइंट कर ये खाली मुसलमान के लिए नहीं, ये जितने भी लोग ये हार्ट डिसीज में मुब्तला हो रहे हैं, इनको हेल्थ का एक हेल्थ के फैसिलिटीज मुहैया करने के लिए ऐसी मांग में हमने इसमें रखा है। और खास करके जो फार्मर्स का जो खर्जा है उसको माफ करने का भी हमने इसमें मांग रखी है। ऐसे बहुत सारे डिमांड रखकर हमने पहले तो आज आकर यहाँ धरना नहीं बैठा, सबसे पहले हमने ये बजट कॉपी को कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को हमने ट्रांसफर किया। अगर माइनॉरिटी के इश्यूज हैं तो माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी ऑफिशियल्स को इसको लेके जाके दिया। अगर दलित का इश्यूज है तो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं तो बैकवर्ड मिनिस्टर को हमने मुलाकात करके ट्रांसफर किया। और BZ जमीर अहमद खान साहब जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं, इनको भी हमने ये कल जाके दिया था। आज भी वो हमारे पंडाल को आकर, मुख्यमंत्री ऑलरेडी बजट के प्रिपरेशन में रहने की वजह से वो आ नहीं सकते, बिहाफ ऑफ CM मैं आके आपकी मांग कबूल किया हूं, आपकी डिमांड कबूल किया हूं बोल के अभी लेके गए हैं। आज भी विधानसभा में बजट की प्रिपरेशन मीटिंग चल रही है, वहां पर मैक्सिमम ये डिमांड्स को पूरा करने का वो वादा किए हैं। इसलिए आज हमने एक बड़े पैमाने पर एक धरना देने का भी हमने फैसला लिया, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आपके हुकूक को अगर लेना है तो आपको आवाज उठाना पड़ेगा। डेमोक्रेटिकल सेटअप में आप जब तक पूछेंगे नहीं, आपको कोई आपके हुकूक जेब में लाके नहीं डालेगा। इसलिए होल कर्नाटक के SC, ST, माइनॉरिटी, OBC के लिए हमने जनता बजट के नाम पर आज एक दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक फ्रीडम पार्क में एक एहतजाजी धरना देने का हमने फैसला लिया है, वो आज यहाँ पर हम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर बजट रिलेटेड SDPI की जानिब से प्रोग्राम हो रहा है, प्रोटेस्ट है। कल आपने सिद्धरामैया से मुलाकात की, जमीर अहमद से, रहीम खान, जब्बार साहब से मुलाकात की है, तो क्या पैगाम है और क्या पूरी जो रियासत की आवाम है किस तरीके से इस बजट सेशन को देखना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि बजट के बाद कमेंट करने आते हैं, लेकिन बजट से पहले मांगों का कुछ ज्यादा होश नहीं रहता। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है। वो स्टेट का हर मामले में एक नजर रखता है, हर मामले में अपना एक स्टैंड कायम करता है। क्योंकि देखिए, अभी कर्नाटका का बजट पेश होने वाला है। लास्ट बजट 24-25 का बजट 3,76,000 करोड़ का था, तो उसमें अराउंड 3,100 करोड़ तक ये माइनॉरिटी बजट अलोकेशन किया गया था। तो अभी हम लोग क्या है, अवाम को क्या चाहिए? नॉर्मली बजट क्या होता है, जो भी डिपार्टमेंट रहता है वो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स बैठ के करते हैं। जमीनी सतह पर लोगों को क्या चाहिए, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ये करना चाहिए कि जमीनी सतह पर लोगों को क्या चाहिए, उसका मुताबिक हम
ये बजट प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसलिए एक महीने से एसडीपी का लीडर्स अलग अलग लोगों का हमारे किसान लोगों को, दलित ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोगों के साथ एक गुफ्तगू करके रियल एक बजट क्या होना चाहिए, ये बजट हम लोग प्रिपेयर किए। प्रिपेयर करके आज हम लोग एक्चुअली परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किए। आज का हमारे जो मांग का जो भी इतिजाजी इजलास है, इसके बाद हम लोग देने का सोचे थे, मगर कल ये मालूम हुआ कि कल अलग अलग तंजीमों के साथ बजट का एक मीटिंग होने वाला है। तो उसलिए हम लोग सुबह सुबह सीएम सिद्धरामैया साहब को हमारा बजट का कॉपी हम पेश करें। उसके बाद हम लोग जो माइनॉरिटी वेलफेयर वक्फ और हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद साहब के साथ एक मीटिंग हुआ। एक अच्छा मीटिंग हुआ, एक मनोवर मीटिंग हमारा हुआ। एक एक पॉइंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करें, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। हम लोग ये बताए कि फोकसली हमारे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ज्यादा फोकस होना चाहिए और वैसा ही उर्दू डेवलपमेंट के लिए उर्दू अकादमी को अच्छे बजट देना चाहिए। ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कशन किए हैं। कल हम लोग हमारे रहीम खान साहब जो मिनिस्टर हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी मिले थे। हमारा माइनॉरिटी का कांग्रेस का जो माइनॉरिटी का स्टेट प्रेसिडेंट एमएलसी जब्बार साहब को, अब्दुल जब्बार साहब को भी मिले थे। ये तमाम लोगों को हम लोग ये बजट का कॉपी हम लोग दिए। तो जैसे कि आप बताए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपका मीडिया से, तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस अपना एक क्या मांग है वो हम लोग भेजना चाहिए। वो मेल में भेज सकते हैं, मिनिस्टर को मिल सकते हैं। इसमें बहुत अफसोस ये हुआ मुझे, कल शाम में 6 बजे चीफ मिनिस्टर साहब माइनॉरिटी का एमएलएस और मिनिस्टर्स का एक मीटिंग बुलाए थे। हालांकि सुबह वो 12 बजे एससी एसटी कम्युनिटी का तमाम जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ एक मीटिंग करें। उसमें बीएसपी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स मौजूद थे। उसके बाद शायद 3 बजे बैकवर्ड क्लासेस का जितने भी लीडर्स है, ऑर्गेनाइजेशन, उनका साथ मीटिंग करें। पर अफसोस इस बात की है, जो कम्युनिटी इनको 92% वोट दिया और टोटल वोट में जो कांग्रेस लिया वोट में 30% वोट दिया, ये कम्युनिटी का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बुलाया। सिर्फ और सिर्फ इनका एमएलए और इनका एमपीस को बुलाए। ये सरासर मैं मजम्मत करता हूं, मैं कंडेम करता हूं। ऐसा जो रवैया ठीक नहीं है। आप लोग जो आपको 92% वोट देने वाले जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को इज्जत करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, किधर है जो कांग्रेस का गवर्नमेंट आने में बहुत बड़ा किरदार जो निभाए हैं उलमा, कहाँ है वो उलमा? हमारे बहुत इज्जत करता हूं मैं। जो ये धोखा है, ये जो दुगलापन है, ये पूछना चाहिए ना। किधर है मुत्तहिदा महाज, किधर है दूसरे तंजीमें? हम जब कंटेस्ट कर रहे थे, हमारा खिलाफ कैंपेन करे, हम पूछे एसडीपी का 2 सीट, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट को सपोर्ट करो, वो किए नहीं। कांग्रेस का फेवर में बात करें, आज क्या नेग्लिजेंसी हो रहा है। आपका एक उलमा को नहीं बुलाया, एक तंजीम को नहीं बुलाया, ये लोग इतना ही इज्जत देते हैं। तो इसमें आप समझना है कि देखो, ये कम्युनिटी को कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत ये कम्युनिटी को नहीं है, इसका वोट का कोई अहमियत नहीं है। तो ये सब समझना है, आप लोग समझ के हमारा आवाज उठाना है, हम पूछना है, हम बायकॉट करना है, जो भी कर सकते हैं वो करना है। तो हमारा ये मांग है, एक बार माइनॉरिटी के लिए 10,000 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो देते 0.8% जो टोटल बजट में, तो ये जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज जो हैं, इनके लिए बजट देना चाहिए। हम लोग ये मांग किए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए और मौजन इमामों को 15,000 मायना देना चाहिए, मौजन को 10,000 रुपए देना चाहिए। ये भी हमारा मांग है। और मौजन और जो इमाम्स जो है, जो मुअल्लिम्स जो होते हैं, उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम प्रोवाइड करना है।
ये तमाम चीजें हम लोग इसमें मेंशन किया है। और हाउसिंग कॉलोनीज करना है, और जो साइट्स जो है 1981 के बाद अभी तक दिए नहीं है, वो साइट्स वगैरह भी देना चाहिए। तमाम बहुत सारे जो एजेंडा, बहुत सारे डिमांड ये बजट बुक में हम मेंशन किए। सर, बजट की कॉपी आप लोगों ने बनाई है, इतना बड़ा एहतजाज यहाँ पर किया है, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, पीछे जमीर अहमद खान से मुलाकात हुई है। क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद आपकी बजट कॉपी जो है इन्वॉल्व होगी या कुछ इम्पैक्ट करेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 25-26 का जो बजट बनने जा रहा है, उस वक्त में सिद्धरामैया से मुलाकात करना, हमारे मिनिस्टर रहीम खान से मुलाकात करना, हमारे MLC जनाब अब्दुल जब्बार साहब से मुलाकात, उससे ज़्यादा हम ज़मीर अहमद साहब से भी मुलाकात किए हैं। अभी ज़मीर अहमद खान साहब चीफ मिनिस्टर साहब के केयर ऑफ में वो आके गए। असल में मुसलमानों के अंदर ये जो बेदारी आई है, बजट के बारे में सोचना, बजट में मुतालिबा करने वाली ज़बान पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम बेदारी पैदा कर रहे हैं। हम मुतालिबा करेंगे कि 10,000 करोड़ रुपये माइनॉरिटी बजट में चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ तक सक्सेस होंगे। सक्सेस होने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उलमा इकराम को मजबूत होना पड़ेगा। ये एक आवाज़ होकर लेबर तबका, पढ़ा लिखा तबका, ताजिर तबका, औरतें और तमाम लोग मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे, मुतालिबात पूरे होंगे। जितना भी जहाँ भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुतालिबात को लेकर कभी भी एहतजाज किया है, उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है। इस मरतबा कभी नहीं हुआ है तो कम से कम आइंदा के लिए बहुत सीरियसली वो कंसिडर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी 5,000 के करीब वो प्लानिंग में है, लेकिन हमारा मुतालिबा ये है कि वो काफ़ी नहीं है, उसे बढ़ाना है। आपने कहा कि उलमा को जो है आवाज़ उठानी है, लेकिन जो मीटिंग हुई थी, रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी, उसमें उलमा का नाम ही नहीं लिया गया, मुसलमानों की तंजीमों को जो है बुलाया नहीं गया। ये किस वजह से है? नहीं, कोई बुलाए नहीं है बोल के इंतज़ार करना, ये वलीमे की निके की दावत नहीं है, ये हमारा हक़ है। अगर कोई घर तक लाके हमारा हक़ नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि 2 कदम सामने जाएं, लॉबी करें, 10-15 MLAs को बुला के बिठाएं कि हमारे लिए 5 मिनट का चीफ मिनिस्टर का टाइम चाहिए। ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा। और यहाँ पर सवाल ये है कि बजट में क्या पूछना है, कितना पूछना है, किसी के पास एक्शन प्लान नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे माइनॉरिटी बजट में 10,000 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पास पूरा ब्रेकअप है, और इसी तरीके से किसान को कितना चाहिए, हमारे पास ब्रेकअप है। औरतों के लिए कितना चाहिए, बच्चों के लिए कितना चाहिए, दलितों के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन फील्ड में कितना, हेल्थ के लिए कितना, और इसी तरीके से आप घर बनाने के लिए कितना। माइक्रो एक बुक बना के हम जो है यहाँ पर दिए हैं। सिद्धरामैया साहब को जब हम बुक दिए तो बोल रहे थे आप ही बजट बना दिए तो हमारा क्या होगा बोल के। आप जो बजट बना रहे हैं वो आपके हिसाब से है, हम जो बजट बना रहे हैं वो जनता के हिसाब से, अवाम के हिसाब से। माइनॉरिटीज का दर्द, दलितों का दर्द, किसानों का दर्द, उसको मुश्तमा करके हमने किताब की शक्ल दी। आपने जो किताब तैयार की है उसमें एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने की बात कर रहे हैं, और हेल्थ के ऊपर जो है ज़्यादा काम नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में कई सालों से मांग है कि एक सवाल वही है। यूनिवर्सिटियों की दीवारें तो खड़ी कर दी गई, छत तो डाल दिया गया, लेकिन अब ऐलान हो रहा है उनके पास पैसा नहीं है, बंद कर रहे हैं। यही है, लुभाने की जो कोशिश है, सिर्फ वोटर्स को लुभाना, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैंडेटा है। इसको ख़त्म होना चाहिए। अवाम की ज़रूरतों का ख्याल रखे, उसमें भी पसमानदा तबकात, उसमें भी बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, ऐसे लोगों का ख्याल रख के अगर बजट बनाएंगे तो ये बजट में फ़ायदा होगा। सिर्फ इलेक्शन को जहन में रख के करेंगे, लॉबी में कौन लोग आ रहे हैं सिर्फ उनका लिहाज रखा जाएगा, तो जो लोग दीवारों तक लगे हुए हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह करे कि ये कॉपी एक्सेप्ट की जाए, क्योंकि इसमें किसी एक की मुफात नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है, जो बजट पहले से पेश होता आया है, इसमें जो है किसान की कोई भी अभिवृद्धि होकर नहीं है, उनको कोई किसी भी तरीके का फ़ायदा होकर नहीं है, जिसकी वजह से किसान जो है अपने आप को खुदकुशी करने और मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है। तो जहाँ तक SDPI का बजट कॉपी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बजट कॉपी अगर हमारी गवर्नमेंट सैंक्शन करती है तो इंशाअल्लाह कोई भी किसान खुदकुशी नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो बजट इसे हटाकर रद्द करके
गवर्नमेंट अपना बजट लाने वाली है तो कल का दिन बस किसान ही नहीं, आम आदमी भी खुदकुशी करने के लिए आ जाएगा। क्या मांगे हैं इस एहतजाज के जरिए जो किया जाए? हमारी बस यही कोशिश है कि हर हिंदुस्तान में जीने वाला हर एक अपने हक के साथ जिए और अपनी खुशी से जिए, उसे किसी तरह का दबाव ना हो, वो अपने कमिटमेंट को खुद से पूरा कर सके। हम लोग गवर्नमेंट से कोई अपने जेब से देने वाली बात तो नहीं कर रही, गवर्नमेंट को जो हम लोगों ने दिया है वही हम लोग कुछ अपने अच्छाई के लिए मांग रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट हमें ये देती है तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, अगर नहीं देती तो इंशाल्लाह ये एहतजाज शायद हमें करते रहना पड़ेगा और करते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की प्राउड के साथ कहने का पड़ रहा है कि एसडीपीआई पार्ट ऑफ एसडीपीआई हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि एक बजट खत्म होने को आ रहा है। मार्च में नया बजट आया तो जितना भी वो फंड है वो वापस चले जाता है। उसकी मांग के लिए, उस डिमांड के लिए पब्लिक को जो फायदे नहीं पहुंच सकते, तो आप देख सकते हैं कि आप लोग मिनिस्टर्स वगैरह क्या है ऑफिशियल एरियाज में रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं पड़ता। जब आप स्लम एरियाज में जाएं तो पानी से लेकर जो रोड्स है, बेसिक कम्युनिटीज हमारे नहीं है। तो इस समर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बहुत से गाँव में एक महीने से पानी नहीं है। और दूसरा जो सड़कें गवर्नमेंट काम कर रही है वो नाम के लिए शो करने का दिखावा करती है, महीने के लिए रोड पूरा खुदाई करके ऐसे डालना, पब्लिक को प्रॉब्लम होना। इसके अलावा एजुकेशन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए जो हम लोग ये नया बजट का इधर दरख्वास्त करके हैं हमारे मिनिस्टर साहब से, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट वो अगर से हमारी मांग पूरी हो गई तो पब्लिक को जितनी भी है आम पब्लिक को पास कर रहे, कोई समझदार नहीं जैसे कि मुस्लिम या क्रिश्चियन कोई नहीं, हर एक को एक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंशाल्लाह ये उम्मीद के साथ हम लोग इतना बड़ा कदम उठा करें, तो हम लोग इनसे भी, हमारे सिद्धारामैया सर से भी एक गुजारिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग वोट देकर इनको यहाँ पर बिठाने के बावजूद हमारी ये डिमांड को पूरा करेंगे। इसमें जो है माइनॉरिटीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो इसलिए है कि आप लोगों को भी पता है, सारी आवाम जानती है, जनता भी जानती है कि वक्फ का जो मुद्दा लाकर अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है उसके हिसाब से माइनॉरिटीज को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रचाई जा रही है। अगर ये बजट पास होता है और इसमें भी माइनॉरिटीज को कुछ नहीं मिलता तो हमारे हाथ हिंदुस्तान में कुछ नहीं लगेगा, जबकि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा मिल्कियत है ही मुसलमानों की। हिंदुस्तान यहाँ पर मुसलमानों ने शहंशाह बनकर यहाँ पर जिए थे, लेकिन आज मुसलमानों को जो है उनका हक मांगना पड़ रहा है। तो ये शर्म की बात है, हमें नहीं, गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट को खड़ाने की मिसाल ही हम लोग हैं, लेकिन आज वही गवर्नमेंट हमें धक्का मारकर निकालना चाह रही है, तो इसके बारे में तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बजट के लिहाज से हम लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटीज के ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट की नजर जाए।